स्क्रीन शेयर है मेरी। शेयर किया। ओके। मैंने जूम क्लास के नेम से एक फोल्डर बनाया और CMD के थ्रू उसमें एडिटर उस फोल्डर को इस VS कोड के एडिटर में मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी हम इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नेक्स्ट जेएस का। तो कमांड उसके लिए क्या है, npx। अच्छा, जो बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ गए हैं ना, वो ये आ गए हैं कि उनके ना फोल्डर का नेम या तो कीवर्ड होता है कोई, लाइक नेक्स्ट जेएस का उन्होंने नाम रखा होता है, या उनके फोल्डर में यहाँ पे स्पेस होती है। तो कुछ आपने नेमिंग कन्वेंशंस का ख्याल करना है नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले। एक तो फोल्डर के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, कोई आपने जैसे रिएक्ट या नेक्स्ट जो है, या जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, वो आपने यूज नहीं करने। तो अभी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। कमांड है npx स्पेस क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप। और हम लेटेस्ट वर्जन क्रिएट करेंगे, तो लेटेस्ट एट द रेट लेटेस्ट। और मैं इसी डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहता हूं, तो ./, एंटर करूंगा। ओके, अब ये मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट। यस, टाइपस्क्रिप्ट में बनाएंगे ESLint। यस कर लेते हैं, टेलविंड भी यस। और अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। मैं सोर्स डायरेक्टरी नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं ऐप डायरेक्टरी में ही अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मुझे वो थोड़ा सा आसान लगता है, मतलब सहूलत है उसमें। तो मैं सोर्स डायरेक्टरी का नो कर लेता हूँ। और ऐप राउटर, अब नेक्स्ट जीएस की जो बाय डिफॉल्ट है वो फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम है इसका। तो हम इसको रिकमेंडेड है यस कर लेंगे, ऐप राउटर हम यूज करेंगे। और इंपोर्ट एलियस, इसकी ये बाय डिफॉल्ट वो आ जाता है @। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने, अगर पहली हमने जो नेक्स्ट जेएस की क्लास ली थी, और अगर वो नहीं ली तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वो लाजमी लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने नेक्स्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। नेक्स्ट फ्रेमवर्क है क्या। एक्चुअली नेक्स्ट फ्रेमवर्क जो है, ये यूजर इंटरफेस के लिए जो UI क्रिएट होता है, ये रिएक्ट के थ्रू क्रिएट होता है। बाकी इस फ्रेमवर्क में एडिशनल जो फीचर्स हैं, उसमें राउटिंग है, APIs मैनेज कर लेते हैं हम, और बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क होता क्यों है। ओके, फ्रेमवर्क जो है हमारा, वो क्या करता है, वो कहते हैं कि आप अपने कोड पे फोकस करें। बाकी जो रेलेवेंट हैं चीज़ें, जो पैकेजेस हैं, वो मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा, वो मैं क्रिएट करूंगा। वो सारी वो पूरा पैकेज उस फ्रेमवर्क में, तमाम पैकेजेस जितने होते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं। पहले जब रिएक्ट अकेली यूज की जाती थी, तो उसमें क्या होता था कि हमें बहुत सारे पैकेजेस और इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो नेक्स्ट जीएस के फ्रेमवर्क में हमें वो इंस्टॉल करने नहीं पड़ते, वो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा था, ये ऐप फोल्डर है, इसकी बात करते हैं। नोड मॉड्यूल्स का आपको पता है, वो जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में क्रिएट करते थे पैकेजेस, ये सारे पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, इस ESLint को छोड़ दें, ये कोड मैनेज करने के लिए होता है। .git ignore, ये गिट की ऑलरेडी वो रेपो बना देता है, तो .git ignore भी है इसमें। ओके, नेक्स्ट env.dts, ये टाइप्स डिक्लेरेशन के लिए फाइल यूज होती है। पैकेज लॉग .json, ये जितने पैकेजेस हैं उनके वर्जन्स वो यहाँ पे लॉक हो जाते हैं, ताकि कोई भी हमारा ओपन करे, तो कोई भी रन करे प्रोजेक्ट, तो वो सेम वर्जन उनके पास हो। बाकी ये tailwind.config, ये टेलविंड भी हमने इंस्टॉल की है। ठीक है, टेलविंड CSS की है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और ये टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब पब्लिक फोल्डर में आ जाते हैं। पब्लिक फोल्डर में क्या करते हो आप,
आप जितनी जो अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्टैटिक एसेट्स की जरूरत पड़ती है। लाइक आपकी इमेजेस हैं, आपकी वेब का लोगो है। तो इस तरह के जितने भी एसेट्स होते हैं वो आप अपने पब्लिक फोल्डर में रखते हो। पब्लिक फोल्डर में जैसे इस केस में यहाँ पे देखें, वर्सल का एसवीजी लोगो है और नेक्स्ट का है। तो पब्लिक फोल्डर में कोई भी आप अपनी कॉन्फिडेंशियल जो है, जो ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि जो यूजर है, जो आपकी वेब एप्लीकेशन को यूज करेगा, उस तक नहीं जानी चाहिए, तो वो आप इस फोल्डर में नहीं रखते। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऐप। ऐप डायरेक्टरी में हमारा एक ग्लोबल सीएसएस की फाइल है, जिसमें ग्लोबली सारी ये हमारे पास सीएसएस होगी। इसको हम रिमूव कर देते हैं, टेलविंड पढ़ेंगे तो तब देखेंगे इसको। दूसरा हमारा लेआउट है। लेआउट क्या है? हमारा ये लेआउट की जो फाइल है ये क्या करती है, ये आपके जितने भी चिल्ड्रन है, अच्छा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी जो हमारी ऐप है ना, उसमें राउटिंग बेस्ड सिस्टम है तो उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। यानी पेरेंट्स होंगे, उनके फिर चाइल्ड होंगे, या आप ऐसे कह लें कि रूट होगी। जिस तरह ट्री होता है, उसकी एक तना होता है, उसके आगे फिर डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के ऊपर लीफ होते हैं। तो उस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये जो लेआउट की फाइल होती है, ये हमारा लेआउट बनाती है। ठीक है। पेज डॉट टी एस एक्स, ये फाइल्स जो हैं, अब जितनी भी हम फाइल्स बनाएंगे, जो भी कोड करेंगे, वो हम पेज डॉट टी एस एक्स फाइल्स में करते हैं। यहाँ पे अपना कोड लिखते होते हैं। इस केस अभी मैं रन कर लेते हैं। अच्छा, अभी npm रन डेव की कमांड से क्या होगा, लोकल होस्ट के ऊपर आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा, जहां से आप अपनी वेब ऐप में डेवलपमेंट के साथ साथ उसको व्यू कर सकेंगे। तो हम वो ओपन कर लेते हैं, और ताकि आपको वहां से भी दिखा दूं। ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूं और आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं। देखें, स्क्रीन आ गई दूसरे। अब ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये वाला पेज आता है। अब मैंने आपको बताया था ये वर्सल का एसवीजी। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखें, एक यहाँ पे भी आ गया है फेविकॉन। तो ये जो जितना भी आपको ये लेआउट नजर आ रहा है, यहाँ पे ये देखें कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ये कहाँ से ये यहाँ से हमारे, ये देखें, ये है, ये सारी हमारी ये कोड हुआ हुआ है। ठीक है। ये वाला कोड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये डिलीट हो गया। और यहाँ पे हम अपना एक कोड लिखेंगे, डिव बनाते हैं, होम पेज कर लेते हैं। ओके। अब यहाँ पे होम आ गया हमारे पास, बाकी सारी चीज चली गई। ठीक है। हमने ऑलरेडी डायनामिक ग्रुप राउटिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हमने ग्रुप राउटिंग भी देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक राउट्स। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं, राउट्स एक्चुअल में क्या है। अ, अच्छा, उससे पहले कंपोनेंट्स की एक बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जेएस है, ये कंपोनेंट बेस्ड हमारे पास है। रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड थी, उसी तरह से नेक्स्ट, चूंकि हम रिएक्ट को ही यूज करें, तो इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कैसे क्या हैं? जिस तरीके से हम फंक्शंस बनाते थे जावास्क्रिप्ट में या टाइप स्क्रिप्ट में, फंक्शंस बनाते थे और उसको हम कहते थे ये रीयूजेबल कोड है। यानी हम कहीं पे भी उसको फंक्शन को कॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से रिएक्ट में या जावा नेक्स्ट जेएस में आप आपका जो है कंपोनेंट्स आप बनाते हो, जो क्या होता है, रीयूजेबल होते हैं। आप कहीं पे भी उनको यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं आपको उसकी कंपोनेंट्स की एक एग्जांपल मैं दे दूं, तो अ, ये भी मैं शेयर करता हूँ। ये आपको इमेज नजर आ रहा है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि इमेज नजर आ रहा है। जी। जी नजर आ ओके। रहा है। ओके। अब कोई भी आपकी वेबसाइट होती है ना, उसमें
देखें कंपोनेंट्स बेस्ड सिस्टम है क्या। वेबसाइट का होम पेज है फॉर एग्जांपल, इसमें एक हेडर होता है, ठीक है। www.example.com या फेसबुक की बात कर लें या किसी और की बात कर लें, एक हेडर होता है जहां पे होम, अबाउट और इस तरह की चीजें होती हैं। किसी किसी वेबसाइट पर साइड बार भी होता है। यहाँ पे फिर बॉडी होती है, नीचे एक फुटर होता है। यहाँ पे देखें ये फुटर होता है। ये तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं। हेडर क्या है, हम एक हेडर का कंपोनेंट बनाते हैं जिसको नैव बार भी कहते हैं, उसको बना लेंगे। फिर साइड बार का एक कंपोनेंट बना लेंगे, बॉडी का बना लेंगे, फुटर का एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेंगे, और इनको हम अपने लेआउट के थ्रू यूज कर लेंगे डिफरेंट उस पे अपने पेजेस के ऊपर। तो जो जो हमारी अब बॉडी में कई कई और कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये कंपोनेंट बेस्ड हमारा सारा जो डेवलपमेंट है रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस की, वो कंपोनेंट बेस्ड है। यहां तक क्लियर है। अब मैं थोड़ी सी आपको रिवीजन करवा देता हूँ राउट्स की। अब कोई भी एक वेबसाइट है, उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं। जैसे होम का एक पेज होगा, और उसके बाद आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो वो अबाउट के पेज में चला जाता है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट जेएस में अगर हमने राउटिंग करनी हो, हमने डिफरेंट पेजेस बनाने हो, तो हम क्या करते हैं, हम ऐप में एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक अबाउट के नेम का एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। अबाउट, अभी इसने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अबाउट लिखूंगा, तो देखें अभी कुछ भी नहीं आया। 404 पेज नोट फॉर्म, ठीक है। इसको इनेबल करने के लिए इसके अंदर पब्लिक फाइल्स, उसको कहते हैं स्पेशल फाइल्स, पेज डॉट टी एस एक्स, पेज डॉट टी एस एक्स जब हम फाइल इसमें क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास राउट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इस पेज डॉट टी एस एक्स में हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ये मैंने की हुई है, एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, मैं आर एफ सी लिखूंगा तो मेरे पास कंप्लीट वो आ जाएगा। अब इसका नाम मैंने देना है, अबाउट कर दूंगा। अच्छा एक चीज, तीन चीजों का आपने ख्याल करना है, तीन चीजों का ख्याल करना है आपने, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें, टाइप स्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल की हुई है। टाइप स्क्रिप्ट इसकी टाइप क्या इन्फर करेगा, रिएक्ट डॉट जेएसएक्स एलिमेंट, ठीक है। पहली चीज का जो आपने ख्याल करना है कि आपका जो फंक्शन होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है, आपने फंक्शन यहाँ पे जो क्रिएट करें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पेज स्मॉल पेज से लिखते हैं तो भी चल जाता है, इशू नहीं है। लेकिन वैसे रिएक्ट में ये कन्वेंशन थी, आपका जब फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता था वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। सेकेंडली, जो सेकंड चीज है वो ये कि जो आप रिटर्न कर रहे हो ना, आपका एक ही या डिव है या H1 है, या कोई भी आपका जो एलिमेंट है, वो आपका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए जो आप रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे करता हूं दिस इज अबाउट पेज। अब मैं इसको चेक करूंगा, यहां पे देखें अबाउट का पेज आ गया, ठीक है, अबाउट का हमारा पेज क्रिएट हो गया। अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक, मैंने ये डिव बनाई हुई है, मैं एक इसमें और एलिमेंट रिटर्न कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं H1 रिटर्न कर देता हूं, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपने हमेशा एक एलिमेंट रिटर्न करना है। अब अगर मैं H1 लिखना चाहता हूं, हाय, हाय मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन ये एरर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी डिव में एक और डिव बना के उसको मैं क्या कर दूंगा, ये यहाँ पे ले आऊंगा, मैं इस डिव में ले आऊंगा, ठीक है। और इस में H1 हाई कर लूंगा, ऊपर वाली H1 को मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें अभी मेरे पास, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, मेरे पास क्या हो गया, एक ही डिव रिटर्न हो गई है। अच्छा दूसरा तरीका इसका क्या है, मैं ये दोनों हटा देता हूँ, मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, तो हमारे पास एक ऑप्शन एम्प्टी फ्रैगमेंट की भी होती है। एम्प्टी फ्रैगमेंट क्या है, ये एम्प्टी फ्रैगमेंट आप यहाँ पे ऐसे कर लें तो देखिएगा,
यहाँ पे देखें, अब भी एरर हमारा चला गया। ये डेव किस चीज का एरर आ रहा है? ओके, इसको खैर हम वो सर देख थोड़ा लेंगे। सा जूम कर लें। ओके सॉरी, मैं बल्कि इसको भी नीचे कर लेता हूँ और इसको, अब ठीक है? जी अब ठीक ठीक। है सर। ओके ठीक है। ओके ओके। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? ये जितने भी हमारे फंक्शनल कंपोनेंट हैं, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम JSX या TSX फाइल्स बनाते हैं, पेज डॉट TSX फाइल। जावास्क्रिप्ट के केस में JSX फाइल होती है, और टाइपस्क्रिप्ट के केस में TSX फाइल। ये रिएक्ट की फाइल की एक्सटेंशन है। JSX फाइल की बात करें तो वो है क्या, उसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML मतलब ये ऐसी स्पेशल फाइल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, HTML टाइप का कोड हमें नजर आएगा, जैसे HTML लिखा होगा, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी यूज कर सकते हैं। देखिए अभी ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन उसमें हम HTML के टैग्स भी, HTML के एलिमेंट्स भी यूज करें। तो JSX फाइल या TSX फाइल में हम क्या करते हैं, हम दोनों यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब आपने कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखना है, तो आपने वो हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे कोई भी कोड लिखता हूँ, कोई भी हमारा user.id अगर मैं लिखूंगा, आगे हम देखेंगे, तो वो हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं डायनामिक राउट्स की तरफ। ये तो हमारा सिंपल राउट हो गया। देखें क्या किया हमने, हमने एक राउट अपना बनाया, ये अबाउट का, यहाँ पे हमारा अबाउट पेज में एक राउट। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम अपने पेज डॉट TSX पे जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे हम एक इसमें कुछ अपने होम, और उसके बाद मैं कुछ पेजेस बना लेते हैं अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद यूजर्स का एक बना लेते हैं, और इसमें क्या कर लेते हैं, बस ये यूजर्स काफ़ी है, ठीक है। देखेंगे आगे जरूरत पड़ी तो हम इसको बना लेंगे। अब इसी के अंदर मैं मुझे लिंक भी देना होगा, ताकि हम लिंक भी कर लें। ओके, यहाँ पे एक लिंक कंपोनेंट बना लेते हैं, ताकि लिंक भी वो हो जाए। अच्छा, लिंक जो है ना, अक्सर आप देखेंगे कि लिंक जो कंपोनेंट है, आपको ऊपर इंपोर्ट, अगर आपने नीचे यूज करना है तो इंपोर्ट भी करना होगा। आप अगर इस तरीके से लिंक लिखेंगे तो वो ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको क्लोज करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे ये लिंक आ गया। मैं इस यूजर्स को हटा के इस लिंक के अंदर ले आता हूँ। ये लिंक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका दे देता हूँ, पाथ दे देता हूँ यूजर्स, और इसी तरीके से मैं इनके साथ भी यही काम कर लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके साथ भी लिंक करता हूँ, और इसमें होम कर लेता हूँ। वैसे इस इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये पहले से सेटअप करनी चाहिए। वह मेरा वो प्लान था कि मैं आपको करवाऊँ स्टार्ट से, प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है। आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे आगे, तो वो सारी चीज़ें फिर हो जाएगा इजी। अच्छा, अभी होम एक्चुअल में हमारा क्या है, HRF क्या करता है, ये एक्चुअल में पाथ है जो हम देना चाह रहे हैं। होम हमारा रूट डायरेक्टरी में है, तो हम सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं। और अबाउट का देखिएगा, अबाउट से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मेरा इस रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है अबाउट के नेम से, ठीक है। तो मैंने अगर अबाउट को अबाउट के पेज में जाना है, तो मैं जस्ट अबाउट लिख लूंगा यहाँ पे,
तो मेरा लिंक बन जाएगा। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, देखें ये 3 बन गए, यहाँ पे लिंक भी आ गया। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट के पेज में चला गया। ठीक है। और मुझे वैसे वो बनाना चाहिए था, हेडर बनाना चाहिए था। टाइम बहुत लग जाएगा। मैं ओके, अगर देखूं मैं, 1 मिनट, कोड कॉपी पेस्ट कर लूं, अगर उससे काम चल जाए तो। चलिए, एक मेरे पास है तो सही। ओके, मैं एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। मैं कंपोनेंट की डायरेक्टरी बनाता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट्स। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक navbar.tsx। एक चीज आपने देखनी है, यहाँ पे मैंने navbar.tsx लिखा, जबकि बाकी पेजेस में मैं page.tsx लिख रहा हूँ। जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स एक्चुअल में पेजेस नहीं है, आपके वेब राउट्स नहीं है। जब हमने राउट्स क्रिएट करने होते हैं तो हम फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर page.tsx, इससे हमारा एक राउट क्रिएट हो जाता है। जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट में जो हम फाइल बनाते हैं वो नेम से बनाते हैं। अब जब हम नेम से बनाएंगे तो ये हमारा राउट नहीं बनेगा, ये कंपोनेंट की डायरेक्टरी बनेगी। यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, एक ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, और इसको मैं तमाम पेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। यूजर्स ब्लॉग, अबाउट ब्लॉग के भी एक है। ओके, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी बॉडी के अंदर ही कर देते हैं। अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना है तमाम चाइल्ड के ऊपर हो जाए तो मैं इसको क्या करूंगा, अच्छा मुझे यहाँ पे ये ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, नैव नैव बार, ये मेरे फंक्शन का नेम है इस कंपोनेंट में, तो ऊपर देखें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। ठीक हो गया, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब हम वापस आते हैं, ये देखिए मेरा एक नैव बार जो है ना, ये सबके ऊपर आ गया। तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी, यहाँ पे ये जो हमने क्रिएट किया है इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये लेआउट को भी बंद कर देंगे। और यार, 1 मिनट यार, ये ऊपर वो फ्लोट, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, जोन का वो आ जाता है ऊपर। लेआउट को बंद कर देते हैं। ठीक है, और हम, हमारा ये page.tsx क्या है, हमारा होम पेज है इस टाइम पे, और हमें ये चीजें नहीं चाहिए। यूजर्स को देख लेते हैं, यूजर्स हमें चाहिए होगा, और बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए। नैवबाग भी बंद हो गया। नैवबाग देखना चाहते हैं, नैवबाग हमने बनाया कैसे, देखें। हमने क्या किया, सेम नैवबाग के नेम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है, उसमें रिटर्न क्या कर रहे हैं, हेडर हम का एक हमने बना लिया, एलिमेंट ले लिया, एचटीएमएल का एलिमेंट, उसके अंदर ये सीएसएस लिखी हुई है। ठीक है, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और उसके अंदर लिस्ट बना दी, ये ब्लॉग, यूजर, अबाउट और होम, जैसे हम अभी पहले बनाई थी। और इसको हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। और इस नैव बार को हमने अपने लेआउट में कहाँ पे, एज अ हेडर, सबसे ऊपर चिल्ड्रन के ऊपर हमने यूज किया। तो ये तमाम वेब पेजेस में सबसे टॉप पे यही आएगा। ठीक है, तो ये कोई इतनी करेंगे, हम बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा होम पेज है, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा यूजर्स के, यूजर का फोल्डर नहीं है, यूजर का फोल्डर एक बनाना पड़ेगा, यूजर्स। ठीक है, और उसके अंदर हमें फाइल बनानी पड़ेगी page.tsx। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं। चलें, अब अबाउट की तो जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई है? ये ना हो कि मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होगी। मुझे ये काइंडली बताइएगा।